जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो मैं चला रहा था उसी को आगे बढ़ाता हूं और आज की क्लास में अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज, तो जितने भी महत्वपूर्ण जनवरी माह से लेकर अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास हुए हैं उन सभी पर हम लोग आज बात करेंगे। और करंट अफेयर्स श्रृंखला जो मैं 2022 स्टार्ट किया हूं, आप स्पेशल रूप में अगर देखेंगे तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए और पीईटी को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला में स्टार्ट कर रहा हूं। अब रेगुलर क्लास भी रहेगी, चूंकि एग्जाम आपका बिल्कुल करीब हो गया है, तो आपको 6 महीने का जो करंट अफेयर्स है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने रखता है और यही 6 महीने के अंदर से ही आपका 10 क्वेश्चन आता है पीईटी में, तो कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन इसी 6 महीने के माह के अंदर के ही आएंगे, यानी जनवरी से लेकर जून तक। तो हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर अभी तक जो भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हुए हैं यानी कि युद्ध अभ्यास हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो लोग इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे अभ्यास को जोड़ा हूं, ऐड किया हूं, जो लास्ट में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, पश्चिम लहर क्या है। तो आइए फटाफट आप लोग काफी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट करते चलिए, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रिवीजन भी करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए पश्चिम लहर। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम लहर क्या है। पश्चिम लहर 2022, तो ये भैया नेवी की एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज है भैया? नेवी की एक्सरसाइज है। अगर आपसे पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन की अगर बात की जाए तो पश्चिमी घाट पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर में हुआ था। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना, समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। आप लोग पहले नोट करिएगा, उसके बाद अभी क्लास में ही मैं पूरा आपको रटवा कर ही भेजूंगा। तो आइए, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं सभी जानते हैं कि मेरी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो भी मैं क्लास लेता हूं क्लास में ही रटवा कर तब आपको छोड़ता हूं। तो आइए देखते हैं, पहला है पश्चिम लहर। दूसरा आइए देखिए, दूसरी एक्सरसाइज है सी ड्रैगन। पहले आप लोग कॉपी में नोट करिए, उसके बाद में आपको याद कराता हूं। सी ड्रैगन, अगर सी ड्रैगन की बात की जाए तो अगर पूछा जाए सबसे पहले इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो आयोजन की बात की जाए तो गुआम तट पर हुआ था। और गुआम तट है कहां भैया? यूएसए यानी कि अमेरिका में है। उसके बाद पूछा जाए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो इसमें क्वाड के देश सम्मिलित थे। इसके अलावा कौन सम्मिलित था? कनाडा सम्मिलित था। कनाडा के अलावा भैया कौन सम्मिलित था? तो साउथ कोरिया। कौन सम्मिलित था? साउथ कोरिया। क्वाड की बात की जाए तो इसमें कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। पहला है इंडिया है, दूसरा अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा बात की जाए तो जापान है और चौथा बात किया जाए तो यूएसए है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? गुआम तट, अमेरिका। अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो एक एक्सरसाइज होती है चिरू एक्सरसाइज। कौन सी होती है भैया? चिरू एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास। अगर आपसे पूछा जाए कि चिरू एक्सरसाइज या युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में होता है, तो चाइना के बीच में होता है, ईरान के बीच में होता है, और इसके अलावा एक देश है रसिया, जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ था। कहां पर हुआ था? ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद बात की जाए एक एक्सरसाइज है यक्स ईस्टर्न ब्रिज। कौन सी भैया? यक्स ईस्टर्न ब्रिज की बात की जाए तो यक्स ईस्टर्न ब्रिज 6वें नंबर का है। अगर पूछा जाए ये किसके किसके बीच होता है, तो भारत और ओमान के बीच होता है। किसके किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच। पूछा जाए इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो आयोजन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन हुआ था भैया कहां पर? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर, राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। बात की जाए एक और एक्सरसाइज को साउथ, किसकी बात की जा रही है? कोप साउथ 2022। बात की जाए ये किसके किसके बीच होता है,
तो यह बांग्लादेश और यूएसए के मध्य एक्सरसाइज होता है। किसके किसके बीच? बांग्लादेश और यूएसए। और पूछा जाए इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। बस यही 5 ही नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जो कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा, पूरा बिल्कुल लिखवाऊंगा भी और क्लास में ही याद करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट का समय लगेगा, 50 मिनट की क्लास में आपको पूरा याद हो जाएगा। आइए देखिए, सबसे पहला है पश्चिम लहर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिम लहर क्या है। ऑप्शन में दे देगा ये एक्सरसाइज है, या दे सकता है ये ठंडी जलधारा है, या दे सकता है पश्चिमी हवा है। इस प्रकार से ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको पहला चीज याद रखना है कि जो पश्चिम लहर है ये भैया एक्सरसाइज है। और किसकी एक्सरसाइज है? नेवी यानी कि नौसेना की एक्सरसाइज है। और नेवी और नौसेना की एक्सरसाइज है। पूछा जाए आयोजन इसका कहां पर हुआ था, तो पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर आप जानते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे मैप बनाएंगे छोटा सा, तो इस साइड देखिए पश्चिमी घाट है भारत का, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट पर अरब सागर है और पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी है। तो पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री ताकत का प्रदर्शन, यानी कि इंडियन नेवी के पास, अपने भारतीय नौसेना के पास जो ताकत है उसी को प्रदर्शन करना, ताकि पाकिस्तान कांप उठे और दोबारा कभी सोचकर भी हमला करने का प्रयास न करे। पाकिस्तान ही नहीं, इसके साथ साथ जितने भी देश आसपास के हैं, और जब इस ताकत का प्रदर्शन देखे थे तो सभी के अंदर एक घबराहट सी उबली थे। यही इसका उद्देश्य भी था, समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। दूसरा आता है भैया सी ड्रैगन एक्सरसाइज। ड्रैगन की बात की जाए तो देखिए, वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में ड्रैगन के नाम से चाइना को जाना जाता है। और चाइना को घेरने के लिए जो एक्सरसाइज होती है उसी को कहा जाता है सी ड्रैगन एक्सरसाइज या सी ड्रैगन युद्ध अभ्यास। तो पूछा जाएगा इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था गुआम तट यूएसए, यानी कि गुआम तट अमेरिका में हुआ था। और पूछा जाए इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे, तो पहला क्वाड देशों के, क्वाड एक संगठन है आप जानते हैं, उसमें कौन कौन से देश है? इंडिया है अपना, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। तो देखिए 4 देश तो क्वाड वाले हैं इस सी ड्रैगन अभ्यास में। इसके अलावा 2 देश और हैं, एक तो कनाडा है और दूसरा साउथ कोरिया है। तो इसको आपको याद रखना होगा भैया कि क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएसए। आप जहां भी बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, बैठे हो या लेटे हो या खड़े हो, जिस भी अवस्था में हो, आप वहीं से बोलिए। जो भी मैं यहां से बोलूंगा आपको भी साथ में बोलना होगा, बोलने से ही सब याद होगा। तो आपको ये चीजें याद रखना होगा। तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं आप लोग बोलिए साथ में? इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएसए आता है। इसके अलावा सी ड्रैगन में और कौन कौन से लोग थे? तो एक तो कनाडा था, दूसरा कौन था भैया? साउथ कोरिया। ये 2 एक्स्ट्रा देश है, कनाडा और साउथ। देखिए यूएसए के ऊपर कौन है? कनाडा है, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और साउथ कोरिया कहां पर है? चाइना के जस्ट बगल, उत्तर कोरिया के दक्षिण की ओर साउथ कोरिया है। तीसरे नंबर की बात की जाए चिरू एक्सरसाइज। देखिए ये तो चाइना, ईरान, रसिया के बीच होता है। आयोजन इसका बंगाल ओमान की खाड़ी में आयोजन इसका हुआ था। अगर बात की जाए चिरू, देखिए कैसे याद रखेंगे? CH से क्या हो जाएगा भैया? चाइना हो जाएगा। I से क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। RU से क्या हो जाएगा? रसिया। देखिए I से यहाँ पर इंडिया मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं चाइना है, तो चाइना के साथ इंडिया कहाँ रहेगा भाई? अपने आप से दिमाग से सोचिए, जहां पर चाइना रहेगा वहां इंडिया नहीं रहेगा। तो चाइना हो गया, चाइना के साथ साथ ईरान हो गया। और RU से क्या होता है? रसिया होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए चिरू एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है, तो चाइना, ईरान और रसिया। पूछा जाए इसका आयोजन कहां हुआ था, तो ईरान के पास ही एक ओमान की खाड़ी है, इसी ओमान की खाड़ी में इसका एक्सरसाइज हुआ था। यह भी नेवी की एक्सरसाइज है। उसके बाद बात की जाए यक्स ईस्टर्न ब्रिज। अगर यक्स ईस्टर्न ब्रिज की बात की जाए तो 6ठे नंबर की एक्सरसाइज है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो
इसका आयोजन भारत में हुआ था, जोधपुर राजस्थान में। और पूछा जाए किन दो देशों के मध्य होता है, तो भारत और ओमान के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, यक्स ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज होती है। यक्स ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज होती है। तो आपसे पूछा जाए यक्स ईस्टर्न ब्रिज, तो भारत ओमान आयोजन कहां हुआ था, जोधपुर राजस्थान। कॉप साउथ 2022 का आयोजन पूछा जाए कहां हुआ था, बांग्लादेश। पूछा जाए कॉप साउथ किसके किसके बीच होता है, तो बांग्लादेश और यूएसए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। देखिए लिखते चलेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने आपको पहला बताया पश्चिम लहर नौसेना की अभ्यास है, पश्चिमी घाट पर हुआ था। इसका उद्देश्य था समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना। अब आप लोग रिवीजन करिए मेरे साथ में, याद हो जाएगा भी। सी ड्रैगन की बात की जाए तो ड्रैगन चाइना को कहा जाता है। चाइना को घेरने के लिए सी ड्रैगन अभ्यास होता है और इस अभ्यास में 4 देश तो क्वाड वाले हैं और दो देश अलग से हैं। क्वाड में कौन कौन से हैं, तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, यूएसए है। और 2 अलग कौन है, कनाडा और दक्षिण कोरिया। चीरू की बात की जाए तो CH से चाइना होता है, I से इंडिया होता है, RU से रसिया होता है। यानी कि चाइना, ईरान और रसिया के मध्य चिरू नामक एक्सरसाइज होता है और चिरू एक्सरसाइज का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया था। यक्स ईस्टर्न ब्रिज की बात की जाए भारत और ओमान के मध्य होता है और इसका आयोजन जोधपुर राजस्थान में हुआ था। कॉप साउथ की बात की जाए तो यूएसए और बांग्लादेश के मध्य होता है। इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट आइए देखिए, उसी के आगे बढ़ते हैं। एक्स अगर बात की जाए एक्स कोबरा वेरियर, अगर आपसे बात की जाए एक्स कोबरा वेरियर किन 2 देशों के मध्य एक्सरसाइज होती है, तो इंडिया और इंग्लैंड के मध्य होती है। इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, इंडिया और इंग्लैंड के मध्य होती है। पूछा जाए कि इसका आयोजन, देखिए इसका आयोजन भैया इंग्लैंड में होना था, लेकिन समस्या ये हुई कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया था, तो उसी समय इसका एक्सरसाइज होना था, लेकिन वहां पर समस्या होने के कारण यह एक्सरसाइज रोक दी गई। लेकिन आपको याद रखना है यक्स कोबरा एक्सरसाइज इंग्लैंड और भारत के बीच होता है। फिर आपसे पूछ सकता है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, तो धर्म गार्जियन की बात की जाए, ये सभी 2022 का मैं बता रहा हूं, ठीक है, नोट करिएगा, ये सभी के सभी 2022 के हैं। धर्म गार्जियन की बात की जाए तो भारत और जापान के मध्य होता है और इसका आयोजन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन हुआ था भैया अगर इसका आयोजन की बात की जाए, इसका आयोजन हुआ था बेलगांव कहां पर है भैया, कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था, कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए आपसे कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, कौन सा भैया, कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। देखिए अभी आपको ये सभी तुरंत याद करवा देंगे। रिस्पॉन्स एक्सरसाइज अगर बात की जाए कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन अगर बात की जाए कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन भैया नॉर्वे में हुआ था। और पूछा जाए किन देशों के मध्य होता है, तो जो नाटो के सदस्य देश हैं इन्हीं के मध्य यह एक्सरसाइज होता है। और नाटो के द्वारा एक और एक्सरसाइज होता है, इसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक। इसका नाम क्या भैया, नेपच्यून स्ट्राइक नाम है। तो यह भी एक्सरसाइज नाटो के मध्य होता है। अब देखिए भारत और फ्रांस के मध्य एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं, इसे आपको याद रखना होगा। तो आपको 3 कॉलम बनाना है। कितने कॉलम, 3। एक में आपको रखना है गरुड़, एक में आपको रखना है गरुड़, एक में आपको रखना है यक्ष शक्ति, एक में आपको रखना है भैया वरुण। कौन सा, वरुण। अगर गरुड़ की बात की जाए तो यह एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और 2022 में इसका आयोजन नहीं हुआ है अभी। अगर यक्ष शक्ति की बात की जाए तो यह किसकी है एक्सरसाइज, पहले लिख लीजिए किसकी है भैया, तो यह आर्मी की है।
या किसकी एक्सरसाइज है? आर्मी की है। और वरुण किसकी है? तो नेवी की है। यक्ष शक्ति की बात की जाए, इसका आयोजन नवंबर 2021 में हुआ था। पूछा जाए कहां पर हुआ था, तो फ्रीजस फ्रांस में हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रीजस फ्रांस में हुआ था। और बात की जाए इसका, ये छठा इसका संस्करण था। क्या था? छठा इसका संस्करण, यानी कि 6वें नंबर पर यह एक्सरसाइज हुई। अगर वरुण की बात की जाए तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था भैया? अरब सागर में हुआ था। अरब सागर की बात की जाए यानी कि भारत में, और ये 20वें नंबर का हुआ था। 1993 में भैया स्टार्ट हुआ था। कौन सा? वरुण एक्सरसाइज। तो देखिए ये आपको अभी तुरंत याद करा देते हैं। देखिए इतनी गर्मी है, गर्मी में मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी अच्छे से पढ़िए। आप लाइन सुने होंगे, और आप लाइन सुने होंगे क्या? कौन सी लाइन? कि जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ लिबास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वह इतिहास रचता है। इतिहास रचता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है भैया। अगर आप मेहनत निरंतर करेंगे, दिन प्रतिदिन डेली रेगुलर करेंगे, तभी आपको सिलेक्शन मिलना है। एक कड़वा सत्य है। और अपने माँ बाप का अगर सपना आपको पूरा करना है तो आपको चाहे गर्मी पड़े या ठंडी पड़े या सर्दी पड़े या बरसात हो या चाहे जो भी हो जाए, लेकिन आपको जितने घंटे पढ़ना है उतने घंटे पढ़ना ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको याद कैसे करना होगा। देखिए सबसे पहले है भैया यक्ष कोबरा बैरियर। अगर यक्ष कोबरा बैरियर की बात की जाए तो यह इंडिया और इंग्लैंड के मध्य आयोजित होता है। देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इसका आयोजन होना था इंग्लैंड में, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण इसका आयोजन इस वर्ष नहीं हुआ। यानी कि एक्स कोबरा का एक्सरसाइज 2022 में नहीं हुआ। लेकिन आपको याद रखना है कि एक्स कोबरा एक्सरसाइज इंडिया और इंग्लैंड के मध्य आयोजित किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है धर्म गार्जियन। कौन सा भैया? धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन की अगर बात की जाए तो धर्म गार्जियन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। हाँ, अगर बात की जाए भैया धर्म गार्जियन, तो धर्म गार्जियन का आयोजन कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। अगर बात की जाए किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान। देखिए जो जापान है, जापान के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शिंजो अबे। शिंजो अबे की अभी हाल ही में हत्या हो गई थी। तो भारत के नरेंद्र मोदी जी और शिंजो अबे के बीच बड़ा ही महत्वपूर्ण संबंध था। और वह संबंध कैसा था? धर्म के मामले में। इसका मतलब यह हुआ कि जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होता है वह भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइज होता है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? बेलगांव कर्नाटक। तो भारत और जापान का धार्मिक रूप से संबंध अच्छा है, इसलिए धार्मिक धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के मध्य होता है। और इसका आयोजन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तीसरा ये कोल्ड रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया था ऑफलाइन वाले क्लासों को कि जो ये नाटो है भैया, नाटो का एक मामला आया भारत के सुप्रीम कोर्ट में। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब नाटो का मामला आया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये नाटो के सदस्य हैं ना, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तब से जो ये नाटो के सदस्य है ना वो ठंडे हो गए हैं। कैसे पड़ गए हैं भैया? ठंडे पड़ गए हैं। ठंडे से आपको याद रखना, ठंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल्ड कहते हैं। और उनका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर है, यानी कि उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी ये ठंडे पड़ गए हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। तो आपको याद रखना है ठंडे से कोल्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको याद रखना है रिस्पॉन्स। यानी कि कोल्ड
एक्सरसाइज किन देशों के मध्य होता है? तो जो नाटो के मध्य देश है, नाटो में 30 सदस्य हैं, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसी नाटे के द्वारा जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला कि नाटो के सदस्य ठंडे हो गए, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इन लोगों ने क्या किया भैया, स्ट्राइक कर दिया, भारत में स्ट्राइक कर दिया। यानी कि नेपच्यून स्ट्राइक किन देशों के मध्य होती है? तो नाटो देशों के मध्य आयोजित होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट आते हैं कौन सा है? भारत फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस के मध्य 3 युद्धाभ्यास होता है। एक तो होता है गरुण, एक होता है यक्ष शक्ति और तीसरा होता है वरुण। अगर गरुण की बात की जाए भैया तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, यक्ष शक्ति की बात की जाती है आर्मी की है, और वरुण की बात की जाती है भैया नेवी की एक्सरसाइज है। देखिए आप देखे होंगे, महापुराण देखे होंगे या रामायण देखे होंगे या महाभारत देखे होंगे, या वैसे भी आप जानते होंगे कि क्या होता है कि भारत में एक पक्षी जाती है, उसका नाम है गरुड़। अब ये बताइए जो पक्षी होती है, गरुड़ नाम की जो पक्षी है, वो आकाश में उड़ती है या नहीं? आकाश में उड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि आकाश में गरुड़ पक्षी उड़ रही है, और आकाश में कौन सी सेना उड़ती है? एयरफोर्स उड़ती है। कौन सी सेना भैया उड़ती है? एयरफोर्स उड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आइए शक्ति। शक्ति का प्रदर्शन ये बताइए आकाश में होगा कि पानी? शक्ति का प्रदर्शन तो हमेशा थल पर होता है ना, स्थल पर होता है। तो स्थल से आपको याद रखना थल पर होता है, और थल से आपको याद रखना थल सेना। थल सेना यानी कि भारतीय सेना आर्मी की एक्सरसाइज होती है। उसके बाद वरुण। वरुण देवता आप देखे होंगे, महाभारत या पुराण कुछ भी देखे होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वरुण देवता जो होते हैं भैया वो सागर में रहते हैं। और सागर में कौन सी सेना रहती है? नेवी यानी कि नौसेना। तो आपको याद रखना है गरुड़ पक्षी आकाश में उड़ती है, और गरुड़ जो अभ्यास होता है एयरफोर्स का है। शक्ति का प्रदर्शन धरती पर होता है। धरती पर कौन सी सेना रहती है? आर्मी रहती है। और वरुण देवता सागर में रहते हैं, और सागर में कौन सी सेना रहती है? नौसेना यानी कि नेवी की सेना रहती है। तो जो गरुड़ एक्सरसाइज है एयरफोर्स का है, और यक्ष शक्ति आर्मी का है, वरुण नेवी का है। क्लियर हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब देखिए जो गरुड़ एक्सरसाइज है, इसका आयोजन 2022 में नहीं हुआ। जो ये यक्ष शक्ति है, इसका आयोजन नवंबर 2021 में हुआ था, और यह यक्ष शक्ति 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है, और इसका आयोजन फ्रीजस फ्रांस में हुआ था, और इसका 6ठा संस्करण था। और जो वरुण एक्सरसाइज है अरब सागर में हुआ था, और अरब सागर में हुआ था 20वें नंबर का। 1993 से यह एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। तो यक्ष कोबरा किसके किसके मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। धर्म गार्जियन यानी कि भारत और जापान का धार्मिक रूप से संबंध अच्छा है, तो धर्म गार्जियन हो गया भारत और जापान। कोल्ड रिस्पॉन्स यानी कि ठंडा कौन हो गया? नाटो। नाटो देशों के मध्य होता है कोल्ड रिस्पॉन्स। फिर उसने क्या किया? स्ट्राइक यानी कि नेपच्यून स्ट्राइक ही किसके मध्य होता है? नाटो के मध्य होता है। भारत फ्रांस के मध्य 3 एक्सरसाइज होती है, वरुण होती है, यक्ष शक्ति होती है, और गरुड़ होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वरुण किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की है। वरुण देवता चीन सागर में रहते हैं ना, तो वरुण देवता सागर में रहते हैं, तो नेवी की हो गई। और गरुड़ पक्षी आकाश में उड़ती है, इसलिए कहां की हो गई भैया? आकाश में उड़ती है, इसलिए कहां की हो गई? तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई। अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा से 10 जितना हो गया इतना ही और बाकी है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। बात की जाए वायु शक्ति क्या है? वायु शक्ति अभ्यास पूछा जाएगा आपसे कि वायु शक्ति अभ्यास क्या है? तो भैया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगर आपसे पूछा जाए ये एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन की अगर बात की जाए तो पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था भैया। अगर पूछा जाए इसमें कौन भाग लिया था, तो इसमें राफेल भाग लिया था। और राफेल को कहां से मंगाया गया था? फ्रांस से मंगाया गया था। फ्रांस की दसाल्ट कंपनी ने इसे बनाया है। उसके बाद बात की जाए
सुरक्षा कवच 2। क्या भैया? सुरक्षा कवच 2। अगर सुरक्षा कवच 2 की बात की जाए तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या है भैया? संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास है। बात की जाए किसका किसका संयुक्त है, तो इसमें एक तो भारतीय सेना है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना का मतलब आर्मी है, और दूसरा कौन है भैया? महाराष्ट्र पुलिस है। कौन है? महाराष्ट्र पुलिस है। अब आपके मन में आएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है भैया कि पहला चीज तो इसका उद्देश्य यह है कि जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी हैं इनका काउंटर करना पहला उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य इसका ये है कि मान लीजिए किसी बिल्डिंग में बम रखा हुआ है, किसी कॉलेज में बम रखा हुआ है, तो इसको कैसे डिस्पोजल किया जाए, यानी कि इसे कैसे डिफ्यूज किया जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात की जाए आपसे कि सिली नेक्स्ट एक्सरसाइज, कौन सी भैया? सिली नेक्स्ट एक्सरसाइज। सिली नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो यह किसके किसके मध्य होता है? श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका और इंडिया के मध्य होता है। पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था विशाखापट्टनम। कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ही एक एक्सरसाइज हुआ था, मिलन 2022। कौन सा हुआ था? मिलन 2022। यह नेवी की एक्सरसाइज थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन भाग लिया था, तो INS किर्च ने इसमें भाग लिया था। INS किर्च इसमें भैया भाग लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ, मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, आपसे पूछा जाए कि एक्वेरिन एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, आपसे पूछा जाए कि मालाबार एक्सरसाइज किसके मध्य होती है, आपसे पूछा जाए कि लामितीय एक्सरसाइज किसके मध्य होती है। देखिए आज की क्लास अगर आप पूरी देख लेंगे, विश्वास मानिए जीवन में कभी भी आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज से गलत नहीं होगा। देखिए एक्सरसाइज के स्थान चेंज हो सकता है लेकिन देश चेंज नहीं होते हैं, देश वही सेम टू सेम रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है, यह श्रीलंका और इंडिया के मध्य होता है। किसके किसके मध्य? श्रीलंका और इंडिया। एक्वेरिन की बात की जाए तो यह भारत और मालदीव के मध्य होता है। किसके बीच भैया? भारत और मालदीव के मध्य होता है। मालाबार की बात की जाए तो यह 4 देशों के मध्य क्वाड वाले, इंडिया है इसमें, कौन है भैया? इंडिया है, USA है, जापान है, इंडिया है, USA है, जापान है, और लास्ट में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। अगर लामितीय की बात की जाए तो यह भारत और सेशल के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और सेशल के मध्य होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला कौन सा है? वायु शक्ति अभ्यास। देखिए कहाँ किसका एक्सरसाइज है? एयरफोर्स का है। आयोजन इसका कहां पर हुआ था? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। देखिए जो भी एयरफोर्स की एक्सरसाइजें होती हैं लगभग वो राजस्थान में ही आयोजित होता है, पोखरण जैसलमेर में। उसके बाद इसमें कौन भाग लिया था? राफेल इसमें भाग लिया था। राफेल को कहां से मंगाया गया था? फ्रांस से मंगाया गया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो डसल्ट नामक कंपनी ने इसको बनाया था। उसके बाद बात की जाए सुरक्षा कवच 2, तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। पहली बात इसमें भारतीय सेना रहेगी, दूसरा चीज महाराष्ट्र पुलिस, और इसमें देखिए अभ्यास किसका होगा? तो जो आतंकवादी हैं भैया आ जाते हैं गलती से, उन्हें काउंटर करना है, मार देना है, मार के गिरा देना है। और दूसरा चीज मान लीजिए किसी बिल्डिंग में, किसी कॉलेज में बम रखा हुआ है या किसी चौराहे पर, तो उसे कैसे डिफ्यूज किया जाए ताकि जनसंख्या बच सके, किसी का हानि ना हो सके। यही अभ्यास कर रही थी भारतीय सेना के साथ महाराष्ट्र पुलिस। पूछा इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो इसका आयोजन भैया हुआ था लुल्ला नगर पुणे महाराष्ट्र में। लुल्ला नगर पुणे, आप पूना के नाम से जानते होंगे, तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था। सिली नेक्स्ट देखिए कैसे याद रखना है। SL से क्या होता है भैया? श्रीलंका होता है। I से इंडिया होता है। SL से श्रीलंका, I से इंडिया, यानी कि सिली नेक्स्ट एक्सरसाइज किसके मध्य होता है? श्रीलंका और इंडिया के मध्य। इसका आयोजन कहां हुआ था? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज और किसकी आयोजन हुआ था? मिलन 2022 का।
तो जो मिलन 2022 की किसकी एक्सरसाइज है? नेवी की यह एक्सरसाइज है। किसकी है भैया? नेवी की एक्सरसाइज है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था। इसमें कौन भाग लिया था? आईएनएस किर्च ने भाग लिया था स्लिनेक्स अभ्यास में। फिर आता है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति की बात की जाए तो मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के मध्य होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के मध्य होता है। इक्विबेरिन की बात की जाए तो इक्विबेरिन भारत और मालदीव के मध्य होता है। मालाबार की बात की जाए क्वाड देशों के मध्य यानी कि इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। लामितीय की बात की जाए तो भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। तो आइए थोड़ा से और बचा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो पहला है आपका रिवाइज करिए, युद्ध वायु शक्ति अभ्यास पोखरण राजस्थान में हुआ था एयरफोर्स का। इसमें राफेल भाग लिया था। सुरक्षा कवच 2 कहां पर हुआ था? लुल्ला नगर पुणे तो महाराष्ट्र में हुआ था। इसमें भारतीय सेना महाराष्ट्र पुलिस थी। इसका उद्देश्य था आतंकवादी का काउंटर करना, बम का डिस्पोजल। स्लिनेक्स की बात की जाती है भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था और विशाखापट्टनम में मिलन 2022 का भी आयोजन हुआ था और इसमें किर्च भाग लिया था स्लिनेक्स में। मित्र शक्ति की बात की जाए भारत श्रीलंका के मध्य होता है। इक्विबेरिन की बात की जाए भारत मालदीव के मध्य होता है। मालाबार की बात की जाए भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के मध्य होता है। और लामितीय की बात की जाए तो भारत और सेशेल्स के मध्य होता है। फिर एक एक्सरसाइज आती है मध्य एशिया की एक्सोडोस्टिक। कौन सी है भैया? हाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आज क्लास पूरी लेना है। आज के बाद आपका एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन गलत होते थे अभी तक जीवन में अब कभी नहीं गलत होगा। एक्सोडोस्टिक कौन से भैया? एक्सोडोस्टिक या इसी को कहा जाता है डस्टलिक। क्या कहा जाता है वो? डस्टलिक कहा जाता है। हाँ तो इसी को भैया डस्टलिक भी कहते हैं। अगर पूछा जाए किसके किसके मध्य होता है तो भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। मध्य एशिया का है ना, मध्य एशिया में 5 देश हैं। तो उसके बाद अगर पूछा जाए कहां पर हुआ था इसका आयोजन, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो यांग यारिक यह कहां पर है? उज्बेकिस्तान में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काजिंद एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, आप पूछ लिया जाए कि खंजर एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्ती एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है, आपसे पूछ लिया जाए कि कोंकण शक्ति एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होता है। जल्दी से कमेंट करिए। तो पहला कौन सा है? काजिंद। काजिंद किसके किसके मध्य होता है? कजाकिस्तान और इंडिया के मध्य होता है। कजाकिस्तान, इंडिया। खंजर किसके किसके बीच होता है? तो किर्गिस्तान, हाँ किर्गिस्तान और किसके बीच? इंडिया। अगर बात की जाए दोस्ती किसके किसके बीच होता है तो इंडिया प्लस श्रीलंका और कौन है भैया? मालदीव है। कौन सा है? मालदीव, जिसके साथ इक्विबेरिन होता है ना। युद्ध अभ्यास की बात की जाए तो इंडिया और यूएसए के मध्य होता है। कोंकण शक्ति की बात की जाए तो इंडिया और किसके मध्य होता है? ब्रिटेन के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? ब्रिटेन के मध्य होता है। ठीक है भैया, किसके मध्य होता है? ब्रिटेन के मध्य होता है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि ये तो हो गया। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो एक आता है पैसेज अभ्यास। कौन सा आता है? पैसेज या इसी को कहा जाता है पासिक्स अभ्यास। कौन सा? पासिक्स अभ्यास। तो ये भैया अभ्यास 2022 पूछा जाए कि इसका किन 2 देशों के मध्य होता है तो भारत और रूस के मध्य होता है। पूछा जाए इसका आयोजन कहां पर हुआ था तो इसका आयोजन हुआ था अरब सागर में। कहां पर हुआ था भैया? अरब सागर में हुआ था। पूछा जाए इसमें भाग कौन लिया था तो आईएनएस कोच्चि भाग लिया था। इसमें कौन लिया था? आईएनएस कोच्चि इसमें भाग लिया था। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज, कौन सी भैया? समुद्री
साझेदारी एक्सरसाइज, समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज। तो देखिए दो हुआ था, एक तो जनवरी में हुआ था इंडिया और जापान के मध्य, इंडिया और किसके मध्य भैया, इंडिया और जापान के मध्य। एक अभी अगस्त में हुआ था इंडिया और फ्रांस के मध्य, किसके मध्य, इंडिया और फ्रांस के मध्य। तो ये कहां पर हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसमें भाग कौन लिया था, तो इसमें भाग लिए थे कदमत लिया था, और इसके अलावा शिवालिक जो जहाज है अपने वो भाग लिया था भारत की तरफ से, कदमत और शिवालिक। यहाँ पर बात की जाए तो ये कहां पर हुआ था, ये अटलांटिक महासागर में हुआ था, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हुआ था, अटलांटिक महासागर में हुआ था। पूछा जाए इसमें कौन भाग लिया था, तो इसमें भाग लिया था भैया INS तरकस, इसमें भाग लिया था, INS तरकस इसमें भाग लिया था। कौन लिया था, तो INS तरकस, इसमें तरकस इसमें भाग लिया था। आइए देखिए, पहला मैंने आपको बताया कि दशलिक यानी कि दुशलिक यानी कि दशलिक, तो इसका एक किसके किसके मध्य होता है, भारत उज्बेकिस्तान। देखिए मध्य एशिया है, मध्य एशिया में 5 देश हैं, कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये 5 देश हैं। तो उन 5 देशों में से मैंने आपको 3 देशों की एक्सरसाइज बताया। पहला बताया भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य एक्स दशलिक होता है, और इसका आयोजन यांग यारिक उज्बेकिस्तान। अगर पूछा जाए 2021 में कहां आयोजन हुआ था, तो रानी खेत उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ था। जबकि 2022 में इसका आयोजन कहां हो रहा है भैया, तो यांग यारिक उज्बेकिस्तान में। किन 2 देश हैं, भारत और उज्बेकिस्तान है, एक्स दशलिक। अगर आपसे पूछा जाए काजिंद एक्सरसाइज, तो देखिए KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान, IND से हो जाएगा भैया इंडिया। तो कजाकिस्तान इंडिया के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है, काजिंद। ऐसे याद करिएगा, KAZ से हो जाएगा कजाकिस्तान, IND से हो जाएगा इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए खंजर एक्सरसाइज, तो किर्गिस्तान और इंडिया के मध्य होता है। दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका मालदीव के मध्य होता है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और USA के मध्य होता है। कोंकण शक्ति अभ्यास इंडिया और ब्रिटेन के मध्य होता है। इसे आपको याद रखना ही होगा। उसके बाद अगर बात की जाए भैया कि पैसेज एक्सरसाइज, तो पैसेज एक्सरसाइज किसके मध्य होता है, भारत और रूस के साथ होता है। कहां पर इसका आयोजन हुआ था, अरब सागर में। भारत के तरफ से कौन भाग लिया था, INS कोच्चि। देखिए अरब सागर की ओर केरल में कोच्चि एक जिला है, तो कोच्चि से आपको याद रखना INS कोच्चि, अरब सागर। और कहां पैसेज एक्सरसाइज। अगर बात की जाए आपसे कि समुद्री साझेदारी अभ्यास, देखिए समुद्री साझेदारी अभ्यास 2 हुए थे। एक तो जनवरी माह में हुआ था इंडिया जापान के साथ, और भी एक 15 अगस्त के पहले INS तरकस जा रहा था ब्राजील, वहां पर झंडा फहराने के लिए। तो बीच में इंडिया और फ्रांस की मुलाकात हो जाती है, और इंडिया और फ्रांस की एक्सरसाइज होती है अटलांटिक महासागर में। वहां पर तेल को जहाज में कैसे भरा जाए, यही एक्सरसाइज हुआ था अटलांटिक महासागर। और बंगाल की खाड़ी में कदमत और कौन भैया, शिवालिक इसमें भाग लिए थे। आइए 4-5 और बचे हैं, उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और आज के बाद आपका कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं होगा। तो दशलिक एक्सरसाइज भारत उज्बेकिस्तान, काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान, खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान, दोस्ती एक्सरसाइज भारत श्रीलंका मालदीव, युद्ध अभ्यास भारत USA, कोंकण शक्ति भैया इंडिया और ब्रिटेन। अगर पैसेज पूछा जाए भारत और रूस, अरब सागर में आयोजित INS कोच्चि भाग लिया था। समुद्री साझेदारी अभ्यास इंडिया और जापान, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ था, और इंडिया और फ्रांस का जो हुआ था वो अटलांटिक महासागर में इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए आपको कुछ नया बता देते हैं। देखिए भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुछ एक्सरसाइजें होती हैं, उसे भी बता देते हैं, 1-2 मिनट लगेगा। बांग्लादेश के मध्य एक्सरसाइज आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें ये 3 है, कौन कौन सी है। पहला तो आपको याद रखना है यक्ष संप्रीति, यक्ष संप्रीति है,
और दूसरा आपको याद रखना है गस्ती है, तीसरा आपको याद रखना है बोंगो सागर है। कौन सी भैया? बोंगो सागर है। अगर यक्ष संस्कृति की बात की जाए तो यह जसोर सैन्य स्टेशन पर हुआ था। कहां पर हुआ था? जसोर सैन्य स्टेशन पर, जसोर सैन्य स्टेशन। और यह स्टेशन कहां पर है भैया? यह बांग्लादेश में है। कहां पर है? बांग्लादेश में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात की है गस्ती, तो यह कहां पर आयोजन हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर हुआ था? बंगाल की खाड़ी में। बात की जाए बोंगो सागर तो एक पोर्ट मोंगला है। कौन है भैया? पोर्ट मोंगला। आपसे पूछ सकता है कि मोंगला बंदरगाह कहां पर है? तो बांग्लादेश में है। कहां पर है भैया? बांग्लादेश में। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट मोंगला बंदरगाह है। तो देखिए भारत एवं थोड़ा से और बता देते हैं कुछ नया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्र एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है, आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य होता है, वज्र प्रहार अगर पूछा जाए आपसे, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए वज्र प्रहार हो गया, इसके अलावा आपसे पूछा जाए अल नजाह फोर्थ एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है। अगर आपसे और पूछ लिया जाए कि सूर्य किरण किन दो देशों के मध्य होता है, सूर्य किरण को किन दो देशों के मध्य होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिम्बेक्स, कौन सा भैया? सिम्बेक्स किन दो देशों के मध्य होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सितबेक्स अगर पूछ लिया जाए किन देशों के मध्य होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक्स बिन बेक्स एक्सरसाइज पूछ लिया जाए किन देशों के मध्य होता है, यही बता दीजिए। देखिए इंद्र की बात की जाए तो इंद्र भारत और रूस के साथ होता है। किसके साथ? भारत और रूस के साथ इंद्र एक्सरसाइज। वज्र प्रहार की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के साथ होता है, भारत और अमेरिका। अगर अल नजाह फोर्थ की बात की जाए तो यह भारत और ओमान के मध्य होता है। अगर आपसे बात की जाए सूर्य किरण तो यह भारत और नेपाल के मध्य होता है। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के मध्य होता है। सिम्बेक्स की बात की जाए तो यह भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। किसके बीच होता है? भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। सिम्बेक्स की बात की जाती है भारत सिंगापुर और एक देश और है, कौन सा भैया? थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड है। अगर पूछा जाए एक एक्सबिन है, कौन सा भैया? एक्सबिन है। एक्सबिन पूछा जाए तो भारत और वियतनाम। किसके? भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम। अगर आपसे पूछा जाए उदार शक्ति, भारत और मलेशिया, उदार शक्ति। कौन सी भैया? उदार शक्ति। तो यह किसके किसके बीच? भारत और मलेशिया के मध्य होता है। तो जो लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया, इसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो ये 5-6 मैंने आपको नहीं लिखाया था, तो इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट तो शुरुआत से लेकर अभी तक पूरा नोट करेंगे। तो देखिए पहला कौन सा मैंने आपको बताया? भारत एवं बांग्लादेश। तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच 3 एक्सरसाइज होती है। एक संप्रीति होती है, गस्ती होती है, बोंगो सागर होती है। संप्रीति की बात की जाती है जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में आयोजन हुआ था। गस्ती की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में आयोजन हुआ था। बोंगो सागर की बात की जाए तो पोर्ट मोंगला बंदरगाह कहां पर? बांग्लादेश में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इंद्र एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और रूस। वज्र प्रहार किन दो देशों के मध्य होता है? भारत अमेरिका। इसका आयोजन अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अल नजाह फोर्थ किसकी एक्सरसाइज है? तो भारत और ओमान। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य किरण किसकी एक्सरसाइज है? भारत नेपाल। अगर आपसे पूछा जाए सिम्बेक्स किसकी एक्सरसाइज है? भारत और सिंगापुर। अगर आपसे पूछा जाए सितबेक्स से कौन सी है? तो भारत सिंगापुर थाईलैंड। अगर पूछा जाए यक्स बिंबेक्स किसकी है? तो भारत और वियतनाम।
अगर आपसे पूछा जाए उदार शक्ति एक्सरसाइज तो भारत और मलेशिया, कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, इंद्र कहां? भारत और रूस। वज्र पहाड़ भारत अमेरिका। अलनजाह भारत ओमान। उसके बाद देखिए सूर्य किरण किसके? भारत और नेपाल। सूर्य किरण भारत नेपाल। सिम्बेक्स, देखिए सिम्बेक्स सिंगापुर, तो भारत सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स होता है। बिनबेक्स वियतनाम से आपको याद रखना है वियतनाम। वियतनाम। सिम्बेक्स सिंगापुर, तो भारत और वियतनाम के बीच कौन होता है? एक्स बिनबेक्स वियतनाम। और सिम्बेक्स से आपको याद रखना सिंगापुर, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स होता है। और एक्स बिनबेक्स किसके मध्य होता है? भारत और वियतनाम के। औदार शक्ति अगर पूछा जाए तो भारत और मलेशिया। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने प्रयास किया हूं कि जनवरी से लेकर अभी तक जो भी एक्सरसाइज हुए थे मैंने आपको सही बताया हूं, और जो नहीं भी हुए थे, जिन दो देशों के मध्य होते हैं, उनको मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे बल मिलता है, और बल जब मिलता है तो क्लास रेगुलर होती है। और एक क्लास आपकी अब रेगुलर चलेगी जब तक पीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता। और ये पूरे 6 महीने का आपको मैं ऐसे टॉपिक वाइज बढ़िया शार्ट में एक वीडियो में एक टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, और आपका थोड़ा सा टाइम हो सकता है 10-5 मिनट ज्यादा हो जाए, यानी कि 1 घंटे के अंदर ही रहेगा एक क्लास, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा जब आप पेट या वीडियो का एग्जाम देंगे, या कोई भी आप एग्जाम देंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, या तो स्थान पूछ सकता है, या तो देश पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि किन आर्मी का है, कि एयरफोर्स का है, नेवी का है। मैंने सभी बताने का प्रयास किया। तो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करने मत भूलिएगा, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।